हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सभी कमेंट्स लेंगे। मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, तो वो कमेंट्स मेरे पास जितने भी हैं, चाहे वो TGT, PGT, एस्टेट से रिलेटेड हो, चाहे वो HPSC से रिलेटेड हो, HPSC यानी कि PGT, HPSC PGT के कोई कमेंट हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर कोई कमेंट हो, तो सभी कमेंट्स का आज हम जवाब देंगे। तो वीडियो को धैर्य से अंत तक जरूर देखें जिसने भी कमेंट कर रखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कमेंट्स को थोड़ा ज़्यादा सीरियस लेती हूँ, क्योंकि मैं ये मान के चलती हूँ कि जिस बच्चे ने, जिस कैंडिडेट ने मेरे पास कमेंट कर दिया तो नेसेसरी है उसका आंसर देना। लेकिन कई कैंडिडेट ऐसे भी हैं कि वीडियो को पूरा नहीं देखते, वो बात उस वीडियो में मैंने बता रखी होती है लेकिन फिर भी कमेंट कर देते हैं। तो भाई उन सभी के लिए है कि इतनी तो खाली मैं भी नहीं बैठी हूँ, तो ध्यान से आप अपने कमेंट्स से इस वीडियो को पूरा सुन के अगर मेरे पास उसका जवाब है तो मैं उस कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगी। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को ध्यान से देख लिया करो। मैंने 2-4 कमेंट्स देखे कि उसी वीडियो में मैंने वो बात भी बता रखी है, फिर भी नीचे कमेंट कर रखा है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास कोई छोटे मोटे बच्चे तो जुड़ नहीं रहे हैं। मैं ये मान के चलती हूँ कि आप सभी BA MA BEd हैं। ठीक है, TGT वाले BA BEd हो सकता है कोई, बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं। तो कमेंट्स के जवाब देना शुरू करती हूँ। मैम हिंदी ग्रामर की कोई अच्छी सी बुक बता दो। तो हिंदी ग्रामर के लिए बुक बताती हूँ मैं। एक सिखवाल पब्लिकेशन की बुक आती है 6 to 8 करके, इस तरीके से। तो आप एक बार सिखवाल पब्लिकेशन की बुक आप मांग लें, तो वो बुक जो है आपकी DSSB KVS NVS और अपना जो एस्टेट है उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। तो मेरे साथ जितने भी TGT PGT एस्टेट के स्टूडेंट जुड़ रहे हैं ना, वो सारे जुड़ जाएं। और मैं सभी बच्चों से ये कहूँगी कि आप वो खरीद लें। और जो कॉमन हिंदी का पेपर देने वाले हैं, जो अदर सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं और एस्टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो वो भी खरीद लेंगे। और अगर आप कमेंट्स करेंगे कि मैम हमने वो बुक खरीद ली है, आप इस बुक के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाइए, तो यकीन मानिए कि आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी मैं इस बुक के साथ करवा दूंगी। ठीक है, तो ये एक बुक थी। और नेक्स्ट कमेंट है हमारे पास। नेक्स्ट कमेंट है, आपकी क्लास का कंटेंट बहुत अच्छा है मैम, थैंक यू। तो जो भी भाई कमेंट कर रहा है उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कंटेंट पसंद आएगा तभी लोग वीडियो देखते हैं, अदरवाइज नहीं देखते हैं। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कमेंट है हमारे पास कि सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट कितने डेज में आएगा। तो देखो, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम जब भी होता है तो उसके 15 से 20 दिन, नहीं महीने या 20 दिन से पहले तो नहीं आता। लेकिन देखो, हर बार रफ्तार अलग अलग होती है HPSC की, जैसे कितनी जल्दी अब वैकेंसी निकाली और कितनी जल्दी स्क्रीनिंग सब्जेक्टिव एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है निर्धारित समय पे। तो कुछ नहीं कह सकते ये तो ज़्यादा तो, लेकिन जब मैंने PGT का दिया था तो 1 महीने भर में, लगभग 1 महीने में जो है सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के बाद उसका रिजल्ट आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट है, बहुत ईमानदारी से आपने सब कुछ बताया। बहुत कम लोग इतनी ईमानदारी दिखा पाते हैं अपने प्रति, और अच्छा लगा, कीप इट अप। तो थैंक यू सो मच। और ये कमेंट किया गया है, जो मैंने अपना इंटरव्यू डाला था उसमें मैंने स्टार्टिंग से, यानी कि HPSC का जो ऑफिस था उसके अंदर घुसने से लेकर और लास्ट में निकलने तक का पूरा प्रोसेस मैंने बताया था। मेरी भी इंटरव्यू में जो गलती थी वो भी मैंने बताई, और जो मुझसे पूछा वो सारा मैंने बताया था। तो ठीक है, हम भाई जो भी काम करते हैं अपना ईमानदारी के साथ ही करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट कमेंट है कि मैम पेज के 1 साइड ही लिखना है या दोनों साइड लिख सकते हैं, प्लीज़ रिप्लाई। अब ये जो कमेंट है ना, इस पर तो भाई मैंने इतनी सारी, भाई है या बहन है, भाई निकलता है, तो इतने सारे मैंने वीडियोस डाल रखी हैं कि आपको कैसे लिखना है, 1 पेज कब लिखना है, 2 पेज कब लिखना है। भाई आपके पास टाइम बचे हैं 5 मिनट।
तो आप ये बताइए कि आप कितने पेज भर सकते हैं। देखो इस ऐसे कमेंट का कोई जवाब नहीं होता, लेकिन मैं आपको निराश भी नहीं करना चाहती। मैम पेज के वन साइड ही लिखना है, इसका ये मतलब भी हो सकता है सॉरी कि दूसरी साइड लिखें या ना लिखें। तो देखो एचपीएससी ने अब अपना पैटर्न चेंज कर दिया है, जैसे कि आपको बाइंडेड मिलेगी और 2 खड़े पेज यानी कि 4 पेज हो जाते हैं सिंगल सिंगल करें तो, और खड़े 2 पेज करें तो 2 पेज होते हैं। तो आप ये देख लें कि दोनों साइड ये आपको लिखना पड़ेगा। भाई हम तो दोनों साइड लिख के आए थे, ऐसा उसमें कहीं लिखा हुआ नहीं था कि आपको वन साइड ही लिखना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये तो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि दोनों साइड ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, दोनों साइड ही लिखना, ऐसा नहीं कि आपने एक साइड इधर लिख दिया और दूसरी बार इस ये जो पेज है इसके दूसरी साइड लिखा, फिर ये तो खाली रह जाएगा। एग्जामिनर का दिमाग जो है यहाँ पर सोचेगा कि ये इतना ही लिखा है और यहीं पर मार्क्स दे देंगे। तो दोनों साइड ही मेरे ख्याल से लिखना बनता है। नेक्स्ट कमेंट है और बहुत ही अच्छा है, मैम पासिंग मार्क्स कितने हैं। अब मुझे ये तो नहीं पता कि ये कौन सी वीडियो को लेकर ये, हाँ एस्टेट टीजीटी पीजीटी एस्टेट वाले के रिगार्डिंग है शायद। तो टीजीटी पीजीटी जो एस्टेट है वो 150 मार्क्स में जो है मैम पासिंग मार्क्स कितने हैं। तो जो SC ST में आते हैं या PWBD कैटेगरी में हैं उनका 82 या 83 में होता है, शायद नहीं पक्का होता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता 82 है या 83 नंबर है। ठीक है, जिसको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। उसके बाद जनरल अनरिजर्व कैटेगरी है, BCA BCB, इन सभी का जो है 90 मार्क्स आपको लेने होते हैं और एस्टेट का टोटल जो पेपर है वो 150 मार्क्स का होता है और 150 ही क्वेश्चन होते हैं। अगर आप इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं तो मैंने वीडियो बना रखी है एस्टेट के ऊपर, आप वो देख लें। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट है कि मैम पीजीटी पंजाबी सब्जेक्ट का सिलेबस यूजीसी नेट वाला ही सेम सिलेबस है, तो एनसीईआरटी से बिल्कुल अलग है। पीजीटी पंजाबी सिलेबस में ग्रामर बिल्कुल नहीं है, या फिर हम तो ये मैंने पूरा पढ़ लिया था, ये काफ़ी लंबा चौड़ा मैसेज था। तो इसमें जो आपके सिलेबस में दे रखा है ना, अगर आपके सिलेबस में एनसीईआरटी ज़्यादा है तो आपको एनसीईआरटी आपका जो सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी कि मैं एनसीईआरटी पढूं या लिटरेचर पढूं। जो आपके सिलेबस में टॉपिक दे रखे हैं अपने टॉपिक उठाइए, सिलेबस का प्रिंट आउट लीजिए और उसमें से एक एक टॉपिक उठाइए और अपनी तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, जो नहीं है वो आपको नहीं पढ़ना। अगर आपके सिलेबस में एनसीईआरटी नहीं दे रखी है तो आपको बिल्कुल भी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, जो सिलेबस में मेंशन है वही पढ़ना है। नेक्स्ट कमेंट है कि मैम HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी टोटल कितने फॉर्म फिल हुए कैटेगरी अनुसार। तो HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी हो या कोई और सब्जेक्ट हो, आपको कोई भी नहीं बता सकता कि कितने फॉर्म भरे गए हैं। ये तभी पता चलता है जब कोई RTI लगाए और उनसे ये कंटेंट मांगे कि कितने फॉर्म फिल हुए हैं, तो उसी का पता चलता है, अदरवाइज किसी को भी नहीं पता होता। या फिर HPSC किसी अखबार में या किसी और माध्यम से अपना निकाले कि इस सब्जेक्ट में इतने एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं, इसमें इतने आए हैं, तभी इसका पता चलता है। वैसे किसी को भी नहीं पता चलता, या RTI लगाने पर इसका पता चलता है। नेक्स्ट कमेंट है मैम मैथ में अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाए, पूरा कट करके दोबारा करना पड़े और पेज ना बचे तो क्या करें। तो पेज ना बचे तो देखो इस बार तो HPSC ने बिल्कुल ही चेंज कर दिया है कि जो आपको 2 पेज देंगे, जैसे एक पेज ये है और एक ये है, तो यहाँ पर आपको प्रश्न दिया हुआ मिलेगा, यानी कि ये जगह आपके पास दी गई है। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं कि आपने गलत कर दिया और ये दोनों पेज भी भर दिए, तो एक ऑप्शन आपके पास बचता है। अगर उसमें 18 क्वेश्चन के बाद अगर कुछ पेजेस ब्लैंक दिए हुए हैं तो आप वहाँ पर कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये 2 पेजेस हैं, तो आप कोशिश करना गलत ना करें, 2 पेजेस भी काफ़ी होते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हो सकता है उसमें 18 क्वेश्चन है और 18 क्वेश्चन के हिसाब से 36 ही पेज छोड़ रखे हैं, तो फिर आप उसे नहीं कर सकते कहीं और। ठीक है, अगर 18 क्वेश्चन लिखने के बाद 18 क्वेश्चन के अनुसार 36 पेज छोड़ने के बाद मान लो 2-4 पेज और छोड़ रखे तो आप वहाँ कर सकते हैं, इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन है नहीं। सेम यही कमेंट यहाँ पर है कि टोटल कितने कैंडिडेट
पोल साइंस में, तो टोटल कितने कैंडिडेट हैं पोल साइंस में, ये भी मैंने अभी कमेंट में बताया कि किसी को भी नहीं पता चलता कि पोल साइंस में कितने हैं, एचपीएससी पीजीटी में कितने हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में कितने भरे हैं। तो ये तभी पता चल सकता है जब आरटीआई लगाएं, तभी पता चल सकता है। तो ये मैंने पहले वाले कमेंट में भी इस बात का जवाब दे दिया है। नेक्स्ट कमेंट है, मैम अगर हमने 2 ही पेज फिल किए हैं तो जो बच गए हैं 2 पेजेस, मान लो 2 ही पेज फिल किए हैं तो अगर बच गए हैं 2 पेजेस, उन्हें क्रॉस करना है क्या? भाई 2 ही पेज मिलेंगे टोटल आपको, टोटल का मतलब दोनों साइड से आपको 4 पेजेस मिलेंगे। तो क्रॉस आपको कोई भी चीज़ तब तक नहीं करनी है जब तक आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर ले। आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद फिर लास्ट में जो एग्जामिनर होगा, जो आपके एग्जाम सेंटर पर क्लासरूम में होगा, वो भी आपको बताएगा कि जो ब्लैंक पेजेस बचे हैं उन्हें क्रॉस कर लें। ठीक है, तब आपको क्रॉस करना है। हो सकता है कोई क्वेश्चन आपका गलत हो, एंड तक आपको पता चले कि अरे मैंने तो वो वाला 7वां नंबर वाला क्वेश्चन गलत कर दिया, अब मैं क्या करूं, और पेज आप पहले से ही क्रॉस कर दें। तो ऐसी कंडीशन में वो पेज आपके काम आ जाएगा। तो पहले क्रॉस नहीं करना है, सबसे एंड में आपको क्रॉस करना है। फिर से वही कमेंट है कि कितनी सीट भरें अब। भाई कितने भी भरो, आपको एक पेज के लिए 4, एक क्वेश्चन के लिए 2 खड़े पेज, दोनों साइड से अगर देखें तो आपको 4 पेज मिल रहे हैं। मेरी तरफ से तो चाहिए आप चारों भरो। अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आपको कंटेंट भी याद है, आपको लगता है कि मैं 3 घंटे के अंदर अपने 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लूँगा, तो आप चाहिए सारे पेज भरो। ठीक है, और हिसाब से आपको 12 मिनट मिलती हैं एक प्रश्न के लिए, और 12 मिनट में आप कितना लिख सकते हैं इसके बारे में मैंने सारे एक वीडियो बना के डाल रखी है, आप वो देख लें। और मॉडल कॉपी भी दिखा रखी है आंसर की, तो वो भी देख सकते हैं। एक नेक्स्ट कमेंट है, मैम क्रॉस करना तो भूल गई। अब भूल गए तो भूल गए, अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो है नहीं कि आप जो लिख कर आए हो तो ये तो अब आप घर ही आ चुके, तो अब ये तो है नहीं कि घर से जाके वापस एचपीएससी में आप क्रॉस करके आ सकते हो। तो जो हो गया वो हो गया, और ऐसी बात है नहीं कि आप जो लिख के आए हो उसे वो काट देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, मैम क्वेश्चन पेपर कैसा था, एक बार दिखा देते। देखो, जो पिछली बार पीजीटी के आए थे वो सारे क्वेश्चन पेपर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर दिखा रखे हैं, काफ़ी सारी वीडियोस बना रखे हैं, तो आप वहां से जाकर देख लें। और स्पेशल आप किस सब्जेक्ट का देखना चाहते हैं तो ये मैं भूल जाती हूँ, एक बार आप फिर से कमेंट कर देना, मैं गूगल से डाउनलोड करके आपको दिखा दूंगी। और या फिर आप गूगल से डाउनलोड करके जो अभी पेपर हुए हैं उन्हें आप देख भी सकते हैं। ठीक है, मैं तो देखो अदर सब्जेक्ट वाला तो आपको दिखा ही सकती हूँ, बाकी तो उसमें मैं क्या ही बता सकती हूँ। बस ये बता सकते हैं कि कितने नंबर के कैसे कैसे तोड़ रखे थे, कितने पार्ट्स में क्वेश्चन को बांट रखा था। दूसरे सब्जेक्ट को तो देखकर यही बता सकते हैं, वैसे आप गूगल से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है, मैम अभी मेरा 1 पेज 2 साइड भरने में 10 से 15 मिनट लगते हैं, स्पीड भी हो, राइटिंग खराब ना हो, प्लीज़ कोई सजेशन। तो ये जादू तो आपके हाथ में ही होना चाहिए भाई, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो कि आपकी राइटिंग भी खराब ना हो, और 10 से 12 मिनट में आप अपनी स्पीड भी बढ़ा लें, आप अपने आंसर को भी अटैम्प्ट कर लें पूरे को। तो ये आपके ऊपर ही है, तो आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैम एस्टेट के प्रीवियस पेपर भी करा दो मैम। तो एस्टेट के प्रीवियस पेपर मैंने 2022, 23, कई सारे 19, 18 कई सारे पेपर करवा रखे हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आपको एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर ये सारे पेपर प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो देखने को मिल जाएंगे। जो प्रीवियस ईयर हिंदी के पेपर मैंने डाल रखे हैं वो सारे सॉल्यूशन के साथ डाल रखे हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है, एनसीईआरटी बहुत है क्या एचपीएससी स्क्रीनिंग के लिए मैडम? एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी पढ़ें या लिटरेचर, इससे भाई तुम अपना दिमाग खराब मत करो। अगर आपके सिलेबस में एनसीईआरटी दी हुई है तो एनसीईआरटी पढ़ो, अगर आपके सिलेबस में लिटरेचर दिया गया है तो आप लिटरेचर पढ़ो। जो आपके सिलेबस में उसे पढ़ो ना, आप एनसीईआरटी को क्यों लेकर बैठे हैं? आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो और एनसीईआरटी आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो ये थोड़ी है कि एनसीईआरटी में से आपका क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। जो आपके सिलेबस में है वही आपको पढ़ना है। सेम कमेंट यहाँ पर भी है कि मैम इंग्लिश सब्जेक्ट में आंसर शीट के फ्रंट साइड लिखना है या बोथ साइड, मीन्स बैक साइड में भी या ओनली 1 शीट,
पर सिंगल फ्रंट साइड, प्लीज़ बताएं मैम। तो भाई दोनों साइड लिखना है। देखो मेरे हिसाब से तो वैसे हम तो दोनों साइड ही लिख कर आए थे, तो मेरे ख्याल से तो दोनों साइड ही आपको लिखना चाहिए। ज़्यादा तो देखो अब मैं क्या बताऊँ, मेरे पास इतना तो एक्सपीरियंस है नहीं कि मैंने वन साइड पेपर दिया हो, ये वन साइड लिख के आई हूँ और फिर मैं आपको बता दूँ। तो जितना मुझे पता है मैं वही बताऊँगी। तो किसी ने भी शायद वन साइड नहीं लिखा, सभी ने दोनों साइड ही लिखते हैं पेज के, और जैसा कि हम अपने पेपर उसमें लिखते हैं। ठीक है। हाँ, अगर कोई साइंस वाइंस का है, जैसे एक ही क्वेश्चन का आपके पास जगह है, तो आप एक साइड उसका डायग्राम बना सकते हैं और एक साइड उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है, मैम आंसर राइटिंग सीट पर क्वेश्चन भी लिखना होता है या ओनली आंसर, प्लीज़ बताइए। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आंसर प्लीज़ बताइए क्या सही और क्या गलत। तो इसका मतलब ये कमेंट कब किया गया था, उसके बाद तो मैंने एक वीडियो शायद डाल दी है, तो वो आपने देख भी ली होगी कि आंसर राइटिंग सीट पर क्वेश्चन ऑलरेडी आपका लिखा हुआ मिलेगा। आप सीट को बदल दिया है, आपको लिखने की क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये शायद पहले का था कमेंट। और मैम प्लीज़ एक बात बताइए, सब्जेक्टिव पेपर में आंसर राइटिंग के समय क्या क्वेश्चन भी लिखना होगा या फिर ओनली आंसर? तो ओनली आंसर लिखना है, क्वेश्चन आपको ऑलरेडी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, सेम कमेंट था यही। और तो यहीं पर ये सारे कमेंट हमारे ख़त्म हो जाते हैं और उम्मीद करती हूँ कि सभी कमेंट्स के जवाब आपको मिल गए होंगे। ठीक है। और बुक की बच्चे बार बार पूछ रहे हैं, तो मेरे पास कई सारी बुक्स हैं और जितनी भी बुक्स हैं उन सभी की मैंने एक वीडियो बनाकर डाल रखी है। आप वहाँ से देख ले, जो आपका मन करे वो बुक आप खरीद ले। मुझे तो एक टॉपिक एक बुक में अच्छा लगता है तो वहाँ से ले लेती हूँ, दूसरी बुक में दूसरा टॉपिक अच्छा लगता है तो वहाँ से ले लेती हूँ। तो इस प्रकार से मैं सभी कंटेंट आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा रही हूँ। कम से कम 7-8 बुक्स मेरे पास हैं, उन्हीं में से, और ये सारी मैंने पढ़ाने के लिए ही खरीदी हैं। और इसीलिए जितना आपके पास मटेरियल होगा आप उतने ही ज़्यादा कंफ्यूज होगे। मैंने पहले भी बताया था कि आप कोई एक बुक लीजिए और उसी से अपनी तैयारी कीजिए। ज़्यादा अगर बुक्स के चक्कर में पड़े, ज़्यादा मटेरियल के चक्कर में पड़े तो वो धरा ही रह जाएगा। ठीक है। तो ये मेरी तो यही सुझाव था, बाकी आपकी मर्जी है। तो धन्यवाद दोस्तों। आपको आज के कमेंट्स की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने इसी तरीके से अपने सभी कमेंट्स के जवाब पाते रहें।